लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शनिवार शाम नगर पंचायत अध्यक्ष सरित कांत भाटिया के आवास पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी है। सपा में भाई भतीजा चाचा चाची का ध्यान रखा जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी वर्गों का सम्मान किया गया है। जन कल्याणकारी योजनाएं उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, विद्युतीकरण समेत कई योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी जाति सभी मजहब को दिया गया है। आगामी 7 मई को सभी लोग एकमत होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर पार्टी को जिताने का काम करें। पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि आसमान से लेकर जमीन तक गुंडागर्दी होती थी। एक मोटरसाइकिल पर 3-3 राइफल होती थी। आज मोदी की सरकार में ऐसा नहीं है, गुंडे दुपक रहे हैं। चेयरमैन भाटिया ने कहा कि नगर पंचायत बेवर सदैव बीजेपी के प्रत्याशी को जिताती आ रही है। इसी नगर पंचायत ने मुलायम सिंह यादव को भी यहां से हराने का कार्य किया था। इस मौके पर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत कुमार गुप्ता मौजूद रहे। सुनीति भाटिया, विजय सिंह, राजू मिश्रा, गांधी गुप्ता, शिवम गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। माननीय अग्निहोत्री जी, आप सबके दिशा निर्देश में बेवर की नगर की जनता आपके आदेश पर हर हाथ की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री ठाकुर जयवीर सिंह जी को भारी मतों से यहां से विजयी बना करके भेजेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है नगर की जनता जिसका प्यार अमृत लगातार मुझे मिलता रहा, आपके आशीर्वाद से मेरी हैट्रिक लगी। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब मुझे यह भी आशीर्वाद देंगे कि यहाँ से माननीय ठाकुर जयवीर सिंह भारी मतों से विजयी होकर के जाएं। इसमें हम सबका मान रहेगा। मैं इसी आशा अनुरोध के साथ माननीय मंत्री जी, पूरे देश ने ये ठान लिया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सबका परम सौभाग्य है हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहां एक ओर इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। और आप सबसे बड़ा गवाह कौन हो सकता है? आप सबसे बड़ा गवाह कौन हो सकता है? आप मुलायम सिंह जी के भी बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने राजनीति शुरू की और आज उनके परिवार के लोग जो समाजवादी पार्टी समाजवाद के बड़े बड़े नारे देती है, लेकिन परिवार में सिमट करके रह गई। और परिवार को छोड़िए, परिवार में ही सिमट के रह गई। मामा का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, भाई और भतीजे में ही सिमट करके रह गई। और स्वयं अपने पिताजी को जिसने धक्का मार करके स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हों, ऐसे लोग क्या भला करेंगे, ये आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पिताजी को धक्का देकर, चाचा को धक्का देकर, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा। आपने देखा एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को एक छोटे से कमरे के मकान में, एक छोटे से घर में, एक छोटे से कमरे में जब प्रधानमंत्री बनकर के आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं तब देखा है। बीच बीच में कई ऐसे ऑपरेशन आए तब जाकर के देखा है, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कोई आडंबर नहीं लगता, कोई आडंबर नहीं लगता। वो जाकर के वहां क्रिमेशन में अपनी हाजिरी देकर एक बेटे का फर्ज निभा करके फिर से आकर के राष्ट्र सेवा में लगते हैं, फिर से आके राष्ट्र सेवा में लगते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब कोरोना में
पूरी देश दुनिया करा रहा था। और वो टीम 11 की मीटिंग ले रहे थे, कैसे हमारे इस प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें। उनके पिताजी की डेथ की पर्ची आती है, पढ़ते हैं कोई भी बेटा उसके लिए उसके पिता की डेथ हो जाए, इससे बड़ा दुख क्या होगा। उसके बावजूद उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन किया और राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए पहले मीटिंग समाप्त किया, फिर कमरे में जाकर के आंसू पोंछे होंगे, दुखी हुए होंगे, लेकिन समाज कैसे सुरक्षित रहे और इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता कैसे सुरक्षित रहे, इस तरह से काम कर। उनकी बहन के बारे में देखा होगा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। 10 साल पहले देश और 7 साल पहले प्रदेश, दोनों की हालत खस्ता थी, जर्जर थी। देश भ्रष्टाचार में डूबा था, घोटाले पे घोटाले केंद्र सरकार में हो रहे थे। कभी 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला। पाताल से लेकर आसमान तक घोटाले ही घोटाले दिखाई। लेकिन 2014 में जब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2014 में, तो 5 साल के अंदर उन्होंने जो काम किया वो 50 साल में नहीं हुआ। देश की तस्वीर बदलने का, गरीबी से लड़ाई लड़ने का काम, बेरोजगारी से लड़ाई लड़ने का काम, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का काम। और उस काम को देखते हुए 2019 में देश की जनता ने उससे भी बड़ा आशीर्वाद, समर्थन मोदी जी को दिया। पहली बार में तो 282 सीटें बीजेपी को मिली थी, अकेले भाजपा, लेकिन दूसरी बार में 303 सीट देकर भाजपा को और बड़ा समर्थन देना। और अब 10 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड देखें केंद्र की सरकार का, तो विश्व में भारत का स्थान बनाने का काम, गौरव बढ़ाने का काम किया, सम्मान बढ़ाने का काम। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने का काम, ये हम सबके लिए गौरव की बात है, सम्मान। और देश में हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम किया। गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की तमाम योजनाएं इनके लिए लाई। मैं योजना के नाम का तो बहुत समय लग जाएगा, मैं तो आपके बीच में बोलता ही रहता हूँ। आप माननीय हमारे मंत्री जी को सुनने आए, मैं तो केवल जो मेरी विधानसभा है इसलिए मैं उनका स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ। परिवर्तन आया, जो 12वें स्थान पर दुनिया में देश था हमारी अर्थव्यवस्था की वजह से, 12वें स्थान पर 14 वो आज 5वें स्थान पर आ गए। मोदी जी ने कहा है कि अगले कार्यकाल में जब जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो ये देश तीसरे स्थान पर होगा। तीसरे स्थान पर अमेरिका, जर्मनी और जापान की टक्कर देने वाला हमारा देश होगा। जब गरीब आदमी हवाई चप्पल पहन के भी हवाई जहाज में यात्रा कर, जब गरीब का बेटा भी DM और SP बनकर अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, जब भारत विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा, तब भारत शक्तिशाली होकर उभरेगा, निकलेगा। ये 7 साल में
पूरे देश ने ये ठान लिया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सबका परम सौभाग्य है हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहां एक ओर इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। और आप सबसे बड़ा गवाह कौन हो सकता है? आप सबसे बड़ा गवाह कौन हो सकता है? आप मुलायम सिंह जी के भी बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने राजनीति शुरू की और आज उनके परिवार के लोग जो समाजवादी पार्टी समाजवाद के बड़े बड़े नारे देती है, लेकिन परिवार में सिमट करके रह गई। और परिवार को छोड़िए, परिवार में ही सिमट के रह गई। मामा का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, भाई और भतीजे में ही सिमट करके रह गई। और स्वयं अपने पिताजी को जिसने धक्का मार करके स्वयंभू राष्ट्र के अध्यक्ष बन गए हों, ऐसे लोग क्या भला करेंगे, ये आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पिताजी को धक्का देकर, चाचा को धक्का देकर, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा। आपने देखा एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को एक छोटे से कमरे के मकान में, एक छोटे से घर में, एक छोटे से कमरे में जब प्रधानमंत्री बनकर के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तब देखा है। बीच बीच में कई ऐसे ऑपरेशन आए तब जाकर के देखा है, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कोई आडंबर नहीं लगता, कोई आडंबर नहीं लगता। वो जाकर पूरे देश ने ये ठान लिया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सबका परम सौभाग्य है हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहां एक ओर इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। और आप सबसे बड़ा गवाह कौन हो सकता है? आप सबसे बड़ा गवाह कौन हो सकता है? आप मुलायम सिंह जी के भी बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने राजनीति शुरू की और आज उनके परिवार के लोग जो समाजवादी पार्टी समाजवाद के बड़े बड़े नारे देती है, लेकिन परिवार में सिमट करके रह गई। और परिवार को छोड़िए, परिवार में ही सिमट के रह गई। मामा का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, भाई और भतीजे में ही सिमट करके रह गई। और स्वयं अपने पिताजी को जिसने धक्का मार करके स्वयंभू राष्ट्र के अध्यक्ष बन गए हों, ऐसे लोग क्या भला करेंगे, ये आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। पिताजी को धक्का देकर, चाचा को धक्का देकर, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा। आपने देखा एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को एक छोटे से कमरे के मकान में, एक छोटे से घर में, एक छोटे से कमरे में जब प्रधानमंत्री बनकर के आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं तब देखा है। बीच बीच में कई ऐसे ऑपरेशन आए तब जाकर के देखा है, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद कोई आडंबर नहीं लगता, कोई आडंबर नहीं लगता। वो जाकर के वहां क्रिमेशन में अपनी हाजिरी देकर एक बेटे का फर्ज निभा करके फिर से आकर के राष्ट्र सेवा में लगते हैं, फिर से आके राष्ट्र सेवा में लगते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब कोरोना में पूरी देश दुनिया करा रहा था और वो टीम 11 की मीटिंग ले रहे थे, कैसे हमारे इस प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें। उनके पिताजी की डेथ की पर्ची आती है, पढ़ते हैं कोई भी बेटा उसके लिए उसके पिता की डेथ हो जाए, इससे बड़ा दुख क्या होगा। उसके बावजूद
उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन किया और राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए पहले मीटिंग समाप्त किया, फिर कमरे में जाकर के आंसू पोंछे होंगे, दुखी हुए होंगे, लेकिन समाज कैसे सुरक्षित रहे और इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता कैसे सुरक्षित रहे, इस तरह से काम कर। उनकी बहन के बारे में देखा होगा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ये देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। 10 साल पहले देश और 7 साल पहले प्रदेश, दोनों की हालत खस्ता थी, जर्जर थी। देश भ्रष्टाचार में डूबा था, घोटाले पे घोटाले केंद्र सरकार में हो रहे थे। कभी 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कभी चीनी घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी पनडुब्बी घोटाला। पाताल से लेकर आसमान तक घोटाले ही घोटाले दिखाई। लेकिन 2014 में जब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2014 में, तो 5 साल के अंदर उन्होंने जो काम किया वो 50 साल में नहीं हुआ। देश की तस्वीर बदलने का, गरीबी से लड़ाई लड़ने का काम, बेरोजगारी से लड़ाई लड़ने का काम, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का काम, और उस काम को देखते हुए 2019 में देश की जनता ने उससे भी बड़ा आशीर्वाद, समर्थन मोदी जी को दिया। पहली बार में तो 282 सीटें बीजेपी को मिली थी, अकेले भाजपा, लेकिन दूसरी बार में 303 सीट देकर भाजपा को और बड़ा समर्थन देना। और अब 10 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड देखें केंद्र की सरकार का, तो विश्व में भारत का स्थान बनाने का काम, गौरव बढ़ाने का काम किया, सम्मान बढ़ाने का काम। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने का काम, ये हम सबके लिए गौरव की बात है, सम्मान। और देश में हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का काम किया है। गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की तमाम योजनाएं कितनी लाई। मैं योजना के नाम का तो बहुत समय लग जाएगा, मैं तो आपके बीच में बोलता ही रहता हूँ। आप माननीय हमारे मंत्री जी को सुनने आए, मैं तो केवल जो मेरी विधानसभा है इसलिए मैं उनका स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ। परिवर्तन आया, जो 12वें स्थान पर दुनिया में देश था हमारी अर्थव्यवस्था की वजह से, 12वें स्थान पर 14 वो आज 5वें स्थान पर आ गए। मोदी जी ने कहा है कि अगले कार्यकाल में जब जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो ये देश तीसरे स्थान पर होगा। तीसरे स्थान पर अमेरिका, जर्मनी और जापान की टक्कर देने वाला हमारा देश होगा। जब गरीब आदमी हवाई चप्पल पहन के भी हवाई जहाज में यात्रा कर, जब गरीब का बेटा भी डीएम और एसपी बनकर अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, जब भारत विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ेगा, तब